नमस्कार साथियों। आज आप जानेंगे फ्रेज और क्लोज के बारे में बड़ी बारीकी से, बहुत ही शानदार तरीका। ऐसा तरीका आपने आज तक कभी नहीं देखा होगा, इतना सरल तरीका जो आपका एक नंबर भी कभी एग्जाम में नहीं कटने देगा। चलिए शुरू करते हैं। फ्रेज एंड द क्लोज। फ्रेज का मतलब क्या होता है, क्लोज का मतलब क्या होता है। फ्रेज का मतलब होता है वाक्य का कोई अंश, वाक्यांश, और क्लोज का हिंदी अर्थ होता है कोई उपवाक्य। चलिए जानते हैं इनके बारे में। सबसे पहले हम बात करें कि भाई फ्रेज क्या है, क्लोज क्या है, तो इसको बड़े सरल तरीके से समझा जा सकता है नीचे दिए गए उदाहरणों से। देखो, एग्जामिन द ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन अ कॉर्नर। तो कॉर्नर में जो नीचे दिए गए शब्दों का ग्रुप है उनको हम समझेंगे। इट मैक्स सेंस, ये अर्थ बनाते हैं बट नॉट कंप्लीट सेंस, यानी कि पूरा पूरा अर्थ अपने आप में नहीं बनाते। सच अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मैक्स सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड फ्रेज। यानी ग्रुप शब्दों का ऐसा ग्रुप जो अर्थ तो बनाता है लेकिन कंप्लीट अर्थ नहीं बनाता, उन्हें हम फ्रेज कहते हैं। चलिए एग्जाम्पल देखें। द सन राइजेज इन द ईस्ट। सन राइज होता है ईस्ट में, ठीक है। सूर्य पूर्व में उदय होता है। तो अब इस उदाहरण को आप समझें। सन राइजेज इन द ईस्ट, तो यहाँ पे इन द ईस्ट है, ये एक अपना फ्रेज है, क्योंकि इन द ईस्ट का सीधा सीधा कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। ये अर्थ तो देता है लेकिन पूरा अर्थ नहीं देता, इसीलिए फ्रेज है। और हम एक और सरल बात करें फ्रेज के बारे में, कि फ्रेज में कोई भी हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब नहीं होती है, ठीक है। अगर हेल्पिंग वर्ब भी नहीं है और मैन वर्ब भी नहीं है तो वो अपना फ्रेज है। अब जैसे देखिए, द सन राइजेज, तो अब इसमें राइजेज है, वो अपनी मैन वर्ब आ गई, यानी ये फ्रेज नहीं हुआ, ठीक है। तो इन द ईस्ट, अब इन द ईस्ट है, ये अपना फ्रेज है क्योंकि इसमें कोई भी हेल्पिंग वर्ब या मैन वर्ब नहीं है। हम्प्टी डम्प्टी सैट ऑन अ वॉल, तो अब सैट ऑन अ वॉल, सैट के बाद से देखिए ऑन अ वॉल, ठीक है। तो यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब या मैन वर्ब नहीं है, ठीक है। इससे पहले वाला जो सैट से पहले वाला है, हम्प्टी डम्प्टी सैट, ठीक है, तो इसका तो कोई ना कोई अर्थ होता है, लेकिन आगे ऑन द वॉल या ऑन अ वॉल, इसका कोई कंप्लीट अर्थ नहीं होता अपने आप में, तो इसीलिए ये फ्रेज है। तो आप इसी प्रकार आसानी से समझ सकते हैं कि फ्रेज के अंदर हेल्पिंग वर्ब या मैन वर्ब इंक्लूड नहीं होता है, ठीक है। नीचे देखिए एक एग्जाम्पल। देयर कैम ए जाइंट टू माई डोर, ठीक है। तो अब यहाँ पे टू माई डोर को देखो, ठीक है। टू माई डोर में कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, कोई मैन वर्ब नहीं है, इसीलिए फ्रेज है, क्योंकि ये इनके बिना अपना कंप्लीट सेंस नहीं दे पाता। आगे देखो, इट वॉज अ सनसेट ऑफ ग्रेट ब्यूटी, तो ऑफ ग्रेट ब्यूटी समझ गए होंगे, फ्रेज है। द टॉप्स ऑफ द माउंटेन्स वर कवर्ड विथ स्नो, शो मी हाउ टू डू इट। तो ये नीचे दो उदाहरण दिए गए हैं, इनसे आप आसानी से समझ सकते हैं। आप पहचान करके देखिए और कमेंट में बताइए। आगे देखो। एग्जामिन द ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स इन बोल्ड इन द फ्लोइंग सेंटेंसेस। अब नीचे दिए गए जो सेंटेंसेस हैं इनमें हम क्लोज पहचानेंगे। तो सबसे पहले आप ये जानने की कोशिश करें कि क्लोज क्या होता है। क्लोज क्या होता है, ये देखो हाईलाइट की हुई लाइन। ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच फॉर्म्स पार्ट ऑफ ए सेंटेंस एंड कंटेंस अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट इज कॉल्ड ए क्लोज। यानी कि शब्दों का ऐसा समूह जो वाक्य का हिस्सा तो बनाता है लेकिन उसके अंदर एक सब्जेक्ट होता है और एक प्रेडिकेट होता है, और इसे ही हम क्लोज कहते हैं। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे, पीछे वीडियो में हमने बात की थी, ठीक है। तो यानी क्लोज क्या होता है, क्लोज एक ऐसा पार्ट है जिसके अंदर सब्जेक्ट भी होता है और अपना एक प्रेडिकेट भी होता है। और आप समझ गए होंगे कि प्रेडिकेट में तो मैन वर्ब होती है, हेल्पिंग वर्ब भी हो सकती है, तो इसीलिए आप क्लोज को डिफ्रेंशिएट कर सकते हो कि भी फ्रेज के अंदर कोई भी मैन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है, लेकिन क्लोज के अंदर हेल्पिंग वर्ब या मैन वर्ब अवश्य पाई जाती है। अब देखो, मैं उदाहरण बताता हूँ आपको और आप आसानी से समझ जाएंगे। देखिए, ये नीचे दिए गए जो एग्जाम्पल्स हैं इनको आप बारीकी से समझिए। पीपल हु पे देयर डेब्ट्स आर ट्रस्टेड। यहाँ पे देखो, पीपल के बाद में हु, तो हु सब्जेक्ट की जगह आया है, ठीक है। पे मैन वर्ब आ गई, इसीलिए ये क्या हो गया, क्लोज हो गया, यानी फ्रेज तो नहीं होता है, ठीक है। आगे देखिए, आर ट्रस्टेड, तो आर ट्रस्टेड ये भी फ्रेज नहीं है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा वाक्य इसमें एक क्लोज है। वी कैन नॉट स्टार्ट वाइल इट इज़ रेनिंग। अब इस उदाहरण को देखिए, आसानी से समझ सकते हैं। वी कैन नॉट स्टार्ट, तो ये भी फ्रेज नहीं है। वाइल इट इज़ रेनिंग, ये भी फ्रेज नहीं है, ठीक है। तो ये है क्लोज। अब ये क्लोज हुआ कैसे,
ये क्लोज इसीलिए हुआ क्योंकि ये दो वाक्यों को जोड़ने का काम कर सकता है, या फिर उपवाक्य एक वाक्य का ही हिस्सा होता है, लेकिन इसमें सब्जेक्ट भी होता है और प्रेडिकेट भी होता है। अब यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट है भी, और वाइल के बाद में इट है तो इट ये भी सब्जेक्ट हो गया। नीचे वाला उदाहरण देखिए, आई थिंक दैट यू हैव मेड ए मिस्टेक, तो यहाँ पे देखिए आई सब्जेक्ट है और दैट के बाद में देखिए यू दोबारा से सब्जेक्ट आ गया, तो इसमें कोई फ्रेज नहीं है। ठीक है, धन्यवाद।